ये दिक्कत है इसमें नेट में। साला पता नहीं, मैं शुरू करता हूँ और नेट बगड़ घूमना शुरू। वाईफाई डालो क्या डालो? अरे वाईफाई से भी ज़्यादा इसमें नेट है, दो नेट है इसमें फिर भी। ओम आओ दोस्तों, नेट में भी प्रॉब्लम है, जल्दी जुड़ो। आपके सामने कई दिन हो गए हैं आपको नमस्ते किए हुए। स्वामी जी को नमस्ते। कुछ दिक्कत हो रही नेट में तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ी बहुत देर के लिए वो गोल गोल घूमता है, तो आपसे विनती है धैर्य रखें, क्योंकि अपनी बातें तो रखनी है ज़रूर। मनीत दुसेजा जी नमस्ते जी, नमस्ते भैया जी। दिक्कत है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बढ़िया जुड़ते चले, थोड़े नेट में दिक्कत है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप जुड़ते रहें। जय श्री राम स्वामी जी। रवि अदिवाल जी जय श्री राम, नमस्ते। सभी दोस्तों को नमस्ते। कई दिन से जुड़ा हूँ, कुछ बातें रखनी है तो इसलिए जल्दी जोड़े लोगों को। सभी दोस्तों कैसे हैं? मेरा आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए आप लोगों से नमस्ते करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। सभी धर्म प्रेमी योद्धा जल्दी जुड़े। रंजीत सिंह आर्य नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को मैंने नमस्ते किया है। रवि जी विनती करें शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, उतना ठीक रहेगा, क्योंकि ज़्यादा समय फिर बर्बाद होता है। आज स्वामी जी नाराज ना होइएगा, आपके भी खिलाफ बोलूँगा मैं, जितने भी सन्यासी है उनके खिलाफ भी बोलूँगा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, नाराज मत होइएगा। संजय त्यागी जी मेरे निक्का निक्का भाई जुड़ चुका है, जय श्री राम, जय श्री राम त्यागी जी। रोशन जायसवाल जी नमस्ते जी, नमस्ते भ्राता जी। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, आप सबकी जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों सबकी जय हो। मानव मात्र की जय हो, जो मानव मात्र को मानते हैं उन सब की जय हो, और जो मनुष्यों के ही दुश्मन है उनका विनाश हो। ओम प्रकाश राज प्रोय जी जय सनातन, जय सनातन, नमस्ते जी, आप सबको नमस्ते। जितनी जल्दी हो सके शेयर करें प्लीज़, समय की बर्बादी ना करें। मुझे पता है कि मेरी आईडी को स्लो कर देते हैं, हमारे पेज को स्लो कर देते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं जुड़ने देते हैं, फिर भी आप अपना प्रयास करें और मैं थोड़ी सी देर में आपके बीच में अपने विचार रखने शुरू कर देता हूँ। आप लोगों के बीच में नमस्ते करने आया हूँ, आपसे नमस्ते करने आया तो थोड़ी सी अपनी बात भी ज़रूर रखूँगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य रखें और शेयर करें। शुरू तो मैं भी तुरंत कर दूं, लेकिन वही बात है, फिर लोगों तक वो बात पहुंचती नहीं है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि नया पेज है हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म के रक्षक फाउंडेशन, तो आप सबका कर्तव्य है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग बाग ज़्यादा जुड़ेंगे, आप लोगों की ताकत बनेगी, आप लोग मजबूत होंगे, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए ही सही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबका कर्तव्य है। बी के शर्मा जी की जय हो, जय हो, आपकी भ्राता जी। प्लीज़ फिर से विनती कर रहा हूँ आपसे कि सभी शेयर करें प्लीज़, जोड़ें सबको, आप सबके लिए है ये आपका अपना पेज है। आपका पेज पे लोग जुड़ेंगे, आपकी मजबूती बनेगी, ज़्यादा सदस्य आप होंगे तो सभी का फ़ायदा है। क्या भी है संग शक्ति युगे युगे, आप संगठन आपका मजबूत होगा तो आप ज़्यादा ताकतवर होंगे। आपकी बात लोगों को माननी पड़ेगी अगर आप ताकतवर होंगे।
लेकिन इसमें आप सबका कर्तव्य है कि अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन को मजबूत करें। आप सब मेंबर हैं, आप सबका है, किसी एक का नहीं। तो फिर भी आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपना अपना कर्तव्य निभाएं। मैं थोड़ी देर बाद आपके शुरू करता हूँ अपनी बातों को, लेकिन प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हैं करें प्लीज़। दोस्तों शेयर करें और लाइव पूरा देखें, आधे में छोड़कर ना जाएं। रवि आदिवाल जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं दोस्तों से, अपने दोस्तों से, सबसे, धर्म प्रेमी सज्जनों से, योद्धाओं से, सबसे, कि शेयर करें और लाइव को पूरा देखें। मैं कोशिश करूंगा जल्दी, ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। जो मुझे मेन बात रखनी है वो मैं आपको सामने रखूँगा, लेकिन कोशिश करें प्लीज़। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं आप, थोड़ा सा जुड़ना शुरू किया, 13 हो गए। प्लीज़ इतने ही लोग हैं तो कोई बात नहीं, 10-10 भी शेयर करेंगे तो भी कोई बात नहीं। हम धीरे धीरे ही बढ़ना चाहते हैं, हमारी बात पहुंचेगी। आप लोग शेयर करेंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं समय नहीं होता, बाद में देखते हैं, तो सभी लोगों तक पहुंच जाएगी तो वो बाद में भी देखेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। एम कुमार जाट मेरे भ्राता जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आप तो मेरे प्रिय फौजी लग रहे हैं, फोटो तो आपका फौजी का लग रहा है। जय हो आपकी, मेरे अनुज आपकी जय हो। एम कुमार जाट जय हो, मेरे योद्धा, देश के योद्धा की जय हो। अनुज ओलन ओम नमस्ते जी, नमस्ते अनुज जी। रंजीत सिंह आर्य भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा नया पेज है, 20-22 आदमी जुड़े और शेयर करते रहे। मैं शुरू करता हूँ। सभी दोस्तों को फिर से नमस्ते करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबने समय निकाला। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे 1-2 विषय हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आज सबसे बड़ा विषय तो यह है कि जो लोग हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, हम उन्हीं का साथ नहीं दे पा रहे, इसलिए हम कायर कहलाएंगे। अर्णव गोस्वामी जी ने सबसे पहला केस उठाया था पालघर का, हमारे साधु संतों का, और महाराष्ट्र सरकार पे बहुत ही जो है उनको घेरा था। महाराष्ट्र सरकार जो है उसका बदला ले रही है और आपके प्यारे अर्णव गोस्वामी को उठा लिया गया है जैसे कि वो कोई उग्रवादी हो, वो कोई राक्षस हो, वो कोई चोर डकैत हो। इस तरह से उसको उठाया गया है। जबकि वहीं उसकी अपोजिट में अगर मैं देखूं, पहले भी मैंने बताया था कि देखिए साद मोहम्मद हत्यारा है, उसमें 304 का केस दर्ज है, उसे आज तक आपकी सरकारें नहीं पकड़ पाई हैं। मुझे नहीं पता क्यों। आपके जो है जामा मस्जिद के इमाम साहब है, पहले भी आपको पता है, उनको क्यों नहीं पकड़वा पा रही क्यों, ये सरकार ही जाने, सरकार का ड्यूटी बनती है। लेकिन मैं अपने दोस्तों से इस विषय पर ज़रूर विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, जिस तरह से भी आप अर्णव गोस्वामी जी का साथ दे सकते हैं, प्लीज़ साथ दें, प्लीज़ साथ दें, प्लीज़ साथ दें। देखिए, आज बड़ा दिल को दुख हो रहा है कि जिन साधु संतों के लिए उसने आवाज़ उठाई, आज हमारे देश में कितने साधु सन्यासी जो हैं वो पड़े हुए हैं। कितने आप देख रहे होंगे, क्या बोलते हैं उनको, इनके मठ, कितने एक मठ में कितने इनके वो हैं, वहाँ सब जो है लोग हैं, सन्यासी हैं। वही सन्यासी अगर अर्णव गोस्वामी का साथ दे देते और रोडों पे आते, आवाज़ उठाते, तो महाराष्ट्र सरकार को तुरंत अर्णव को छोड़ना पड़ता। चूँकि अर्णव कोई उग्रवादी नहीं है, रोज़ आपके सामने आपके अपने विचार रख रहा है, आपकी बात को उठा रहा है। अरे अरेस्ट उसको किया जाता है जो भगोड़े हो, जो उसके पास केस चलाइए। अगर वो गुनाहगार है तो उसको कोर्ट में बुलाइए, उससे उसकी सुनिए। जब वो गुनाहगार साबित हो जाता है उसको दे भेजिए जेल में। ये थोड़ा है कि इसको ज़बरदस्ती जो है ये आपकी चल रही है इस देश में कि जिसको उठाए उसको बंद कर दोगे। ये कहाँ का कानून है? क्या ये आपका संविधान कहता है? बड़ी संविधान की दुआई देते हैं लोग, क्या ये संविधान कहता है कि एक तो कुछ भी कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उनको कुछ नहीं। और जो एक सही बात उठा रहा है
उसको उठा के जेल में बंद करे, कितनी आवाज़ों को दबाओगे? कुछ नहीं होने वाला, हर घर से अनाउंस निकलने वाला है। हिंदू जाग रहा है, बता रहा हूँ मैं, समझ जाओ, नहीं तो विनाश निश्चित है। सरकारों तुम्हारा ध्यान कर लेना। और इसी का खामियाजा जो है कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू चिढ़ के बीजेपी को भी सबक सिखाएंगे बिहार में, ध्यान कर लेना। उनका वो नहीं, वो चाहते बीजेपी को हैं, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं। तो एक तो ये बात थी मेरी जो है, तो जहाँ भी हैं प्लीज़ अर्णव गोस्वामी का साथ दें। दूसरी बात, आपने देखा जा रहा होगा कि कोई कार्टून मोहम्मद साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का कोई फ़ोटो नहीं, चित्र नहीं आज तक किसी ने देखा, लेकिन कोई उनका छोटा सा कार्टून कुछ बता देता है, बना देता है, तो मारने काटने में तुल जाते हैं, लोगों की गर्दनें काट देते हैं। तुलनात्मक बात कर रहा हूँ, एक तरफ ये बात कर रहा हूँ कार्टून वाली, दूसरी तरफ बात करूँगा हिंदू वाली, मूर्ति पूजा वाली। ध्यान से सुनना, शेयर करते रहना। तो ये देखिए, जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजक नहीं है, जो लोग कहते हैं कि देखो गाय के मारने के चक्कर में मुसलमानों को मारा जा रहा है, देखो लिंचिंग हो रही है, वही हराम खोर आज जो है एक कोई कार्टून बना रहा है, वहाँ देश का बच्चों को समझाने के लिए ऊँची की गर्दन काट दी जाती है। क्या भैया बताइयो, एक तरफ हिंदू जो है मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा, मूर्ति में परमात्मा को समझ के, चूँकि कहा गया है कि कण कण में परमात्मा है, मूर्ति में परमात्मा को समझ के प्रार्थना कर रहा है, करता है, हाथ जोड़ता है, ठीक है, अज्ञान है कुछ भी, लेकिन वो भी आंख बंद करके मूर्ति के सामने मंदिर में, तो आंख बंद करके करता है। तो वो कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं किसी बात पर आने जा रहा हूँ इसलिए इस बात को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो सब हिंदू जो है निराकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं। मंदिर में मूर्ति में परमात्मा को मान के, मूर्ति को परमात्मा नहीं मानते। और एक तरफ जो लोग कहते हैं नहीं मूर्ति पूजकों को मारो, जहाँ पाओ कत्ल करो, ये तो जो है बुत पूजा के वहीं देखिए वो छोटे से कार्टून में किसी ने पेंसिल बना दिया, उसमें मोहम्मद साहब को मान रहे हैं। तो मोहम्मद साहब उसमें हो सकता है तुम्हारे कार्टून में, तो फिर मूर्ति में परमात्मा क्यों नहीं हो सकता भैया? वो पूज रहे तो तुम उनको मारने काटने की बात तुम्हारा अल्लाह कैसे कर रहा है कुरान में? और तुम एक तरफ कोई, तुमने मूर्ति नहीं देखी, मोहम्मद साहब का फोटो नहीं देखा, चित्र नहीं देखा, हाहाकार मचा दिया, देखो मोहम्मद साहब का फोटो बना दिया, मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया, मारने काटने पे फ्रांस की बात है, और भारत को भी जलाने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या है भैया? मैं अपने हिंदू लोगों से पूछ रहा हूँ, अपने आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सजग हो जाइए। मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा, वो तो करेंगे, उनका तो काम है दूसरों में कमी निकालना और अपने आप को बड़ा बताना। तभी तो कहते हैं नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और वहीं हिंदुओं के सामने, उनके सामने उनको कह रहे हैं, और हिंदू तो अपना चुप सुन लेता है, कोई बात नहीं भाई, इनकी मान्यता है, मानने दो। हिंदू कोई है वो नहीं कर रहा। आप जाके उनके यहाँ जाके कह दीजिए कि जय श्री राम और राम की जय और ये है वो फला ढिमका बोल दीजिए, नारे उनके मस्जिद के सामने जाके आपकी गर्दन काट देंगे। यही बात है। कितना जो है इनका जो है पाखंड, वहाँ अपने पाखंड को नहीं देख रहे। वहाँ जाते हैं, मैंने पहले कई बार बताया, काबा में जाते हैं, वहाँ एक पिलर है, पिलर को एक शैतान मानते हैं और उस पर पत्थर मारते हैं, पत्थर। इनसे बड़ा मूर्ति पूजा कोई होगा? मूर्ति की पूजा ये भी मूर्ति पूजा में ही आती है। उसमें पत्थर मानते हैं, उसमें यानी कि शैतान को मानते हैं एक पत्थर में शैतान, और उसमें पत्थर मानते हैं। अरे जब उसमें तुम्हारा शैतान हो सकता है तो मंदिर के मूर्ति में भगवान नहीं हो सकता? जैसे वो मान रहे ऐसे तुम मान रहे। अगर वो पाखंड करे तो तुम उससे बड़े पाखंडी हो, तुम तो महापाखंडी है। तुमने तो चित्र भी नहीं देखा, और उसको चित्र को नहीं देखा, किसी ने बना दिया, उसी को बह के मार काट पे तुम ले हो। क्या तुम, क्या है तुम्हारा है? और एक तरफ कहते हो हम कानून को मानते, एक तरफ संविधान को मानते, तुम किसी को नहीं मानते। वो तो मौलाना साहब ने आके कह दिया ना वहाँ न्यूज़ पे, खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि जो गुस्ताखे रसूल के लिए कोई अपशब्द कहेगा या कुछ गलत बनाएगा कार्टून तो हम उसकी गर्दन काटेंगे। खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। अब तुम देखिए तुम्हारा अपना क्या अस्तित्व है, तुम्हारा क्या अस्तित्व है। जहाँ गौ रक्षा के लिए कानून भी है, उसको मारना गुनाह है, और गौ रक्षा ने उसको पकड़ लिया, मांस पकड़ा गया, मारपीट होगी, मर जाता है, तो कहते हैं लिंचिंग। देखो गाय के चक्कर में, गाय की वजह से, एक पशु के चक्कर में एक आदमी की हत्या कर दी, मुसलमान की हत्या कर दी, मुसलमान के साथ मारपीट करी। और ये आपने तरफ देखो, गाय तो जीव है, वो तो पशु है, उसमें तो जान है, उसको हत्या करी। और हिंदुओं की माता भी है, मानते भी है। तुम तो एक कार्टून पेंसिल से बना दिया, उसमें तो न जान है न कुछ है,
उसने बना दिया, उसी को समझ के मोहम्मद साहब रसूलुल्लाह समझ के जो है उसी को मार और काट मचाते हो। तो ये दोगली बातें हैं, ध्यान कर लेना। और इस सरकारें दोषी हैं, सरकारें दोषी हैं। आज तक हम कहते आ रहे थे, अपनी सरकार मोदी सरकार का हम साथ भी दे रहे आ रहे थे। आप पश्चिम बंगाल में देखिए कितने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, गरीब हिंदुओं को मारा जाता है, बेटियों को उठा लिया जाता है, धर्मांतरण कराना जाता है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। मोदी सरकार चाहती तो उसको जो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकती थी, लेकिन नहीं, इनको सबको अपनी राजनीति करनी है और कोई मतलब नहीं है, और कोई ही मतलब इनका है ही नहीं। अर्णव गोस्वामी को उठा लिया गया, क्या सेंटर सरकार जो है इसमें बाधा नहीं डाल सकती? क्यों भाई, वो कौन सा गुनाहगार है? वो कोई उग्रवादी है? और आज इस तरह से वहाँ पुलिस लगा रखी जैसे कोई उग्रवादी बहुत बड़ा उग्रवादी हो, कहीं भाग ना जाए, भाग ना जाए। अरे भागा, वो अपने घर से मिला भैया, अपना घर छोड़ के गया था क्या वो? अरे आप मुफ्ती महबूबा का तो उसके घर में जो आप नज़रबंद कर देते हो, फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद कर देते हो, तो आप अर्णव गोस्वामी को नज़रबंद कर देते हो उसी के घर में, उसके घर में नज़रबंद कर देते हैं। वो उग्रवादी है कोई? उस पर केस चलाते, ठाके जेल में डाल दिया, उसको जान खतरे में डाल दी उस पर, जो ताकि दूसरे लोग जो उग्रवादी लोग जो उस पर हमला करें। अगर तुम्हें उससे कोई खतरा लग रहा था, जैसे बीजेपी ने जो है मुफ्ती उसको जो है महबूबा को जो है नज़रबंद किया था, उनको नज़रबंद किया था, ऐसे आप उसको जो है नज़रबंद कर सकते थे उसी के घर में। ये मैं कानूनी बात बता रहा हूँ आपको, कानूनी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी दादागिरी दिखानी थी, तुम्हें तो लोगों में भय पैदा करना था। जैसे ये गर्दन काट के भय पैदा कर रहे, ऐसे ही महाराष्ट्र की सरकार किसके कहे पे चल रही? वो शरद पवार के कहे पे चल रही है, उसी के कहे पे चल रही है। और ये जो आज इतना पछताएगा, इस तरह से घिर जाएगा, ये जो है क्या नाम है इसका, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है आज के तारीख में, मैं तो उसका नाम भी भूल रहा हूँ और नाम भी लेना नहीं चाहता, ठीक है। तो वो ऐसा घिर जाएगा, उसको ऐसे अपने जाल में फंसा लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह करके वो निकल नहीं पाएगा इनके जाल से। वो फिर कहेगा आप फंसा हूँ जाल में, जाऊँ किधर को, और जो मैं ऐसा जानता आता ना इधर को, ये बात कहेगा। बाद में पछता है, वो निकल नहीं सकता कांग्रेस के जाल से, इनके जाल से निकल नहीं सकता। बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है वो, बहुत बड़ा। अपने पिताजी के वसूल को तोड़ दिया उन्होंने सत्ता के लिए, वो हिंदुत्व के लिए सब कुछ नौछावर कर दिया उन्होंने, और इसने जो है उन्हीं का नाम डुबो दिया। पता नहीं चलो किसकी औलाद है, राम जाने। तो मैं आप लोगों हिंदुओं, आपसे मैं विनती कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप जागिए, सजग होइए, आप लोग अपने लोगों के साथ खड़े होइए। हर समय पे जो आपका साथ दे रहा है, कोई भी हो, कोई मीडिया है तो उसका आप साथ देंगे, तभी वो आपका साथ दे पाएगा। नहीं तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेगा, डर जाएगा। वो डर जाएगा, आप उसका साथ नहीं दोगे तो वो कोई आपकी बात बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए आपने उनसे ही सीख लो। देखिए जरा सी कोई बात होती फ्रांस में, फ्रांस में कार्टून बनाया, उसको मार दिया गया, लेकिन जल्लूस निकल ले कहाँ? तुम्हारे भारत में जो पूरे लाखों आदमी इकट्ठे होकर जो है विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जो गुस्ताख के रसूल करेगा तो उसको गर्दन काट दी जाएगी, मार दी जाए। तो क्या है ये? भय बैठाना है। इसीलिए भय बैठाना कुरान में बहुत जगह बोला है, इसलिए भय बैठाते और कुछ नहीं है। नहीं तो अगर मान लिया एक आदमी की, क्यों, ये तो सब सहनशील लोग हैं, सब ऐसे नहीं है कि उनको पता है यार किसी की भावना अगर भड़कती है तो हमें क्यों गलत बोलना, तो हजरत मोहम्मद के बारे में क्यों गलत बोलना, वरना सब अपने पर आ जाए, कितने को मारोगे। सब ने कार्टून बनाने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया का टाइम है और उल्टे सुल्टे कमेंट करने शुरू कर दिए। जैसे सबको गाली देते रहते हैं, अल्लाह भी गाली देता है, काफिरों को मारो काटो, और सब ने जो ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो किस किस को मारेंगे, कहाँ जाएंगे? उसी दिन फैसला हो जाएगा। एक तरफ जो जहन्नमी, एक तरफ जन्नती। किनसे लड़ेंगे? जहन्नमियों से कितने लड़ेंगे? अल्लाह इतना पावर होता तो क्यों कोरोना से क्यों मरे? मुसलमान क्यों मर रहे हैं? अल्लाह बचा ले मुसलमानों को। ये काफिर मरेंगे, काफिर पर अटैक होगा। वो पहले औरत ने कहा नहीं थे कोरोना तो कुरान से निकला है। अरे कुरान से निकला तो तेरे मुल्ला क्यों मर रहे हैं भाई, तेरे मौलाना क्यों मर रहे हैं, मुसलमान क्यों मर रहे हैं? बचा ले अल्लाह में दमे। तो कहते अल्लाह की आयत, कुरान की आयत पढ़ लो, कितनी बड़ी बीमारी वो ठीक हो जाती है। कोरोना पे डॉक्टर काफिरों के हॉस्पिटलों में काहे को जा रहे हो भाई इलाज कराने के लिए? काफिरों के हॉस्पिटल में काहे को इलाज करा रहे हो? ठीक होकर दिखाओ। अल्लाह में ताकत है तो कुरान की जो है आयत पढ़ के ठीक होकर दिखाओ 10-20 ठीक हो गए, पता चल जाएगा।
अल्लाह फिर सबको जो है ईमान वालों को, मुसलमानों को, सबको धन धान्य से क्यों नहीं भर देता जो उसने वायदा किया है? क्यों सब पैसे वाले क्यों गरीब आदमी क्यों है, ईमान वाले जो है? ये सब बकवासबाजी है, खम्मा खा का जो है ये बबंडर है, बबंडर। सत्य को जानना, सत्य को मानना ये मानवता का काम है। इसलिए मनुष्य बनो, मनुष्य। लेकिन नहीं, ये मुसलमान, मेरी बात होती है लोगों से, ये कहते हैं नहीं हम मनुष्य से ऊपर हैं, हम क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम जन्नती हैं, तुम लोग जहन्नमी हो, तुम जहन्नुम की आग का ईंधन हो। और अल्लाह भी यही बात कहता है। तो मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, मैं आज इसी बात को थोड़ा सा दिल भी दुखी है, चूँकि अर्नव की जमानत हो जानी चाहिए थी, नहीं जमानत नहीं हुई है। तो आज संडे है तो आज वैसे भी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हाँ, उग्रवादियों के लिए तो रात को 2-2 बजे कोर्ट खुल जाते हैं यहाँ। उग्रवादियों की सुनवाई के लिए रात को 2-2 बजे कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन अर्नव के सुनवाई के लिए हमारे जजों के पास, न्यायाधीशों के पास समय नहीं है। यही विडंबना है। क्यों? कारण यही है कि हिंदू कमजोरी सिर्फ हमारे हिंदुओं की। अगर आज हम हिंदू सारे करोड़ों लोग रोडों पे आ जाते, करिए कितनों को जेल में डालोगे, तो सरकारों को मजबूर होकर अर्नव को तुरंत छोड़ना होता। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है, हम ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अरे होगा जिसका होगा, हमें क्या लेना, जब हम पे पड़ेगी जब देखी जाएगी, देख लेंगे जब। और फिर जब पिटते हैं और काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। यही है। कितनी सेनाएं, हिंदू सेना, बजरंग दल हैं, RSS, दिखा RSS का कोई जुलूस इसके फेवर में? RSS का कोई भी वो देखा बोलते हुए अर्नव के फेवर में? नहीं। इनको पता है, चूँकि तो इनका जो इन्होंने एक और वो जोड़ लिया ना, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो नाराज़ हो जाएगा इनसे। बस सबकी ये चल रही है। अब ईसाइयों को और जोड़ रहे हैं, सब भटक चुके हैं। हिंदुओं बर्बाद हो चुके हो, बचे नहीं हो। जितने बचे हुए हो उतने ही बस बहुत है। हम जितने बचे हैं उतने भी, हम सब जितने बचे हैं उतने बहुत है। जितने जा रहे हैं इनको जाने दो। कुछ ईसाई बन गए, बनने दो, कोई वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है इनको। अगर इनका खून अच्छा होता तो जाते ही नहीं। पहले नहीं देखा हमारे जिसको आज दलित कह रहे हैं, उन्होंने जो है चमड़ा का काम करना शुरू किया, पखाना उठाना शुरू, अच्छा वो समझा, लेकिन धर्म नहीं बदला। अपने उससे इधर से उधर नहीं हुए। कितने अत्याचार हुए उन पर, कभी भी उन्होंने धर्म नहीं बदला। उन्होंने सफाई करनी मंजूर करी, लेकिन अपना धर्म चेंज नहीं करा। और ये आज के 2-2 बोरी चावल में, 2-2 उसमें अपना कोई बौद्ध बन रहा, कोई ईसाई बन रहा, जाने दो उनको। ये गंध है, इनको जाने दो। जितने हो सॉलिड बचो, सॉलिड बचो। और अपने आप को, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति दो, इस गुरुकुलों में पढ़ाओ, योद्धा बनाओ, योद्धा। तभी एक रास्ता है, और कोई रास्ता बचने का नहीं है, बचने का और रास्ता नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, अपने हिंदुओं से, जहाँ भी जो भी जिस पोजीशन में भी है, वो अर्नव के साथ खड़ा हो जाए। वो अर्नव के साथ, कोई भी आपकी आवाज़ उठाता है, कोई भी उसके साथ दे, उसका साथ दे। तभी इन लोगों के अंदर, चूँकि उन्होंने तो भय बैठा रखा, वो तो आपको गाली देते हैं, उनको यूँ नहीं सोचते तुम तो इनको गाली दे रहे हो, और बदले में तुम्हारे जो है हुजरे जो है हजरत मोहम्मद को मान लिया कोई बोलेगा तो तुम गर्दन काटोगे। तो अगर दूसरों ने भी गर्दन काटनी शुरू कर दी, फिर क्या होगा? दूसरों ने भी तुम्हारा ही तरीका अपना लिया। तुम तो अभी 20% 30% हो, दूसरे अभी जो 70% है, 60% है, उन्होंने भी यही तरीका अपना लिया। फिर तुम कहाँ जाओगे, कहाँ छुपोगे? बिल में छुपने को जगह मिलेगी? अल्लाह ताला फरिश्ते भेजेंगे बचने के लिए। छोड़ दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मनुष्य बनो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, ये बेकार की बकवास को छोड़ो। और हाँ, मेरे हिंदुओं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं फिर कहता हूँ, बार बार वही कहता हूँ कि हिंदुओं ने सबको गले लगाया, लेकिन हिंदू ने जिसको गले लगाया वो ही उसने ही हिंदू को सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझा। नहीं तो ये ईसाईयत मेरे देश में कहाँ से आती? ये जो है सऊदी अरब की सभ्यता मेरे देश में कहाँ से आती? हमने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, वैदिक सत्य सनातन धर्म को छोड़ दिया, परमात्मा का जो बनाया हुआ नियम है उसको छोड़ दिया। इसलिए हम कायर हुए तो हम पे आक्रांता बाहर से आए और राज करके गए। कायर हुए, उसके बाद वो गए तो अंग्रेज आए, लूट के ले गए, सब कुछ कर दिया। अब कायर हुए तो इन कांग्रेसियों का, वामपंथियों का, इनका जो है दूसरी संस्कृति का हम पे राज होने वाला है। कमी किसकी है?
कमी किसकी है? गुनाहगार कौन है? हम खुद गुनाहगार हैं, क्योंकि हमने जो नियम बताए हैं वो नियमों का पालन करना छोड़ दिया। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आप किसी को अपने घर देते हैं रहने के लिए और उसको कहते हैं आराम से रहिए, सब कुछ आराम से रहिए, लेकिन इस घर में रहने के नियम है, नियम तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी। इसलिए परमात्मा ने आपको ये सृष्टि दी है, सृष्टि दी रहने के लिए, आराम से रहिए, अच्छे कार्य करिए, एक दूसरे से प्यार करिए, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझिए, खुशी खुशी रहिए और अपना कल्याण करते जाइए, मोक्ष की तरफ को बढ़ते चले जाइए। जन्म तो जन्म, जन्म तो जन्म, लेकिन नहीं, हम अपने स्वार्थ में आके सारा उल्टा ही काम शुरू कर दिया, अपना कर्तव्य छोड़ दिया। जो परमात्मा ने अपने घर में रहने के हमें नियम बताए थे, हमने वो नियम मानने छोड़ दिए, तो सजा हमें मिलेगी। कोई भी आया, कहीं से भी आई खरपतवार हमारे खेतों में जम गई, हमारे सारा फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो खरपतवार है उससे चौकस रहिए, उसको निकाल के बाहर फेंकिए, तभी आपकी फसल बच पाएगी, तभी आप जो है सही रह पाएंगे। नहीं तो ये बीमारी, बाहर की बीमारी आप पे हावी हो जाएंगी, आपके खून में मिल जाएंगी, आपको बर्बाद कर देंगी, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से आज इतनी बात करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ, आप जितने भी लोग जुड़े। फिर आपसे लास्ट में ये कह रहा हूँ, विषय तो बहुत होते हैं इसी पे, कि आप अर्णव के साथ में जहाँ भी जैसे भी हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कहीं भी हैं, उसका साथ दें। और जितने में सन्यासी जो भी आजकल जो है, कितने सन्यासी हैं, डूब के मर जाओ, तुमने भगवा कलर पहन लिया, तुमने तो अग्नि कलर को भी जलील कर दिया, जलील है। वैसे भी तुम भांग पीना, सुल्पा पीना, तुमने तो परमात्मा को, भगवान को भी जो है, शिव को भी बदनाम कर दिया। लेकिन कम से कम यहाँ के तो रोड पे आ जाते, या तुम भी अपनी जान के परवाह करते। सबसे डरपोक कायर तुम हो, कायर। भगवा कपड़े पहनने के बाद तो भय खत्म हो जाता है। सबसे डरपोक है। आज कितने मिलियनों साधु संत है मेरे देश में, अगर आज तुम्हारे में हिम्मत होती तो ऐसे ही मारे जाओगे, ऐसे ही कटोगे, समझ रहे हो। उनको तुम्हें ज्ञान नाम की तो चीज़ है नहीं, तुम्हें तो सुलभ पी लिया, सुल्पा पीना, और जो भगवा कपड़े पहन के अपने आप को सन्यासी बोल देना, धर्म का तुम्हें है नहीं पता। अरे कम से कम जो लोग जानते हैं उन्हीं का साथ दे दो। हाँ, रोडों पर जितने भी सन्यासी, क्या करोगे? इसलिए तुमने जो है भगवा पहना है, धर्म की रक्षा के लिए पहना है। आज तक की अपनी गलती को छोड़ दो, जितनी होगी होगी। आओ धर्म के लिए रोडों पे आओ, सरकारों को मजबूर कर दो कि जो अन्याय करेगा किसी के साथ, उसी के साथ हम खड़े हैं। आपका फिर से दोबारा से सन्यासियों की समाज में इज्जत बढ़ेगी। नहीं तो सन्यासी को रोज कोई टुकड़ा दे के राजी नहीं होगा, भिक्षा दे के राजी नहीं होगा। देख लेना आप, मत अपनी जाति को बर्बाद करो। सभी साधु संतों से मैं कह रहा हूँ, जो आजकल ये भगवा पहरे पड़े हैं, जो बुद्धिमान हैं उनकी तो बात अलग है, वो तो आज भी साथ हैं, वो तो आज भी धर्म का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये आप पड़े हुए हैं, कहीं मठों में, कहीं पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं। उन लोगों से कह रहा हूँ, इसी काम को कर लो, कम से कम तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसी ऐसे काम में तो साथ दे दो हिंदुओं का, आओ सामने। तो दोस्तों, बड़ी विडम्बना है, आप लोगों को सबको जो है एकत्रित होना है, अपना वैदिक सत्य सनातन धर्म फाउंडेशन, धर्म की रक्षा फाउंडेशन को मजबूत करना है। और बाकी में एक प्रोग्राम है 26, 27, 28, 29, 30 पहली तक का शायद लखनऊ में। जो लोग जा सकते हैं वहाँ पहुँचें। युवा वाहिनी का एक संगठन है, उनका अपना हर तरीके से उनको सहयोग दें। लखनऊ में प्रोग्राम है, अगर अब मुझे समय मिला तो मैं भी वहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, मुझे भी बोला जा रहा है 1-2 घंटे बोलने के लिए। स्वामी जी अभी हैं, जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही जो है मेरे को भेजा है निमंत्रण पत्र। तो आप लोग जो वहाँ के नज़दीक हैं लखनऊ के, कम से कम वो तो युवा वाहिनी से जुड़ें, उनका सहयोग करें हर तरीके से, जिस तरह से भी आप कर सकते हो। वैसे तो तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो भी आप जिस हिसाब लायक हो कर सकते हो करिए। आप सेवा कर सकते हो, जाके शरीर से सेवा करिए, उनका सहयोग करिए। प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और जो जयपुर के नज़दीक है, उसके अजमेर के 14 तारीख को जो है महर्षि देव दयानंद ने जो वहाँ अंतिम सांस ली थी, प्राण और शरीर छोड़ा था, उनका वो मनाया जा रहा है। तो वहाँ के आसपास के लोग वहाँ जाएं और उनका सहयोग करें। अजमेर में विनायक कोठी के नाम से फेमस है, वहाँ के लोग जानते होंगे अजमेर के।
तो वहाँ जाकर उन लोगों का भी सहयोग करें, उन लोगों की भी मदद करें। चूँकि हम जहाँ जहाँ हैं, जिस लायक हैं, सब जगह अपने लोगों की मदद करें, अपने लोगों का साथ दें, तभी उनके हौसले बढ़ेंगे और आप मजबूत होंगे, हम सब मजबूत होंगे। सभी दोस्तों को नमस्ते। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय धरती माँ, जय श्री राम, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो।